मित्रों नमस्कार। मित्रों मैं आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका सखा, आपका सलाहकार स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल मनी मंत्राज पे। और आज हम चर्चा करने के लिए उपस्थित हो गए हैं इनकम टैक्स रिटर्न भरने के फायदे। दोस्तों आज मैं महत्वपूर्ण 8 बिंदुओं पर आपसे चर्चा करूंगा जिसको आप इनकम टैक्स रिटर्न भर के फायदा उठा सकते हैं। दोस्तों भारत सरकार के नियमावली के हिसाब से इनकम टैक्स भरने की जो अंतिम तारीख थी 30 सितंबर 2021 थी, जिसको बढ़ा करके 31 दिसंबर 2021 कर दी गई है। मुझे पूरा विश्वास है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस डेट को भी आगे बढ़ा सकती है। दोस्तों साल 2020-21 के लिए इनकम टैक्स आईटीआर फाइल करने की प्रक्रिया खत्म होने के कगार पे है। नौकरी पेशा में कई लोग ऐसे भी हैं जिनकी सैलरी टैक्स ब्रैकेट में नहीं आती है या फिर आती भी है तो उन्हें लगता है कि आईटीआर भरने की जरूरत नहीं है। बस यही सोचना आप लोगों के लिए गलत है। आप भले ही इनकम टैक्स के दायरे में आए या नहीं, लेकिन रिटर्न फाइल जरूर करना चाहिए। इसके कई फायदे हैं, आइए जानते हैं एक एक करके। इन 8 फायदों के बारे में हम मुख्य रूप से 8 पॉइंट्स के ऊपर चर्चा करेंगे। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट है वीजा के लिए जरूरी है आईटीआर। दोस्तों किसी दूसरे देश की यात्रा से पहले वीजा की जरूरत होती है। वीजा के लिए अप्लाई करते वक्त आपसे इनकम टैक्स रिटर्न मांगा जाता है। वीजा अथॉरिटी 3 से 5 साल का आईटीआर मांग सकती है। आईटीआर के जरिए ये चेक किया जाता है कि जो व्यक्ति उनके देश में आ रहा है या आना चाहता है उसका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, इसलिए आईटीआर भरना बहुत जरूरी है। पॉइंट नंबर 2, आईटीआर है सबसे जरूरी इनकम प्रूफ। दोस्तों टैक्स पेयर्स को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होने पर एक सर्टिफिकेट मिलता है और यह एक सरकारी प्रमाण होता है जिससे व्यक्ति की सालाना आय का पता चलता है। आमदनी का रजिस्टर्ड प्रमाण मिलने से क्रेडिट कार्ड, लोन या खुद की क्रेडिट साबित करने में मदद होती है। पॉइंट नंबर 3, टैक्स रिफंड चाहिए तो आईटीआर भरना जरूरी है। दोस्तों कई बार नौकरी पेशा या व्यापारियों का इनकम स्लैब टैक्स के दायरे में नहीं आता है, फिर भी किसी वजह से टीडीएस कट जाता है। ऐसे में अगर आपको रिफंड चाहिए तो आईटीआर भरना जरूरी है। टैक्स रिफंड क्लेम करने के लिए आईटीआर फाइल करना होगा। आईटीआर फाइल होने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसका असेसमेंट करता है। अगर आपका रिफंड बन रहा है तो डिपार्टमेंट उसे प्रोसेस करके आपके रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट में डाल देता है। इसलिए भी आपको आईटीआर भरना जरूरी है। आइए दोस्तों अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। दोस्तों आसानी से मिलता है लोन। दोस्तों मेरे मित्रों लोन लेते वक्त भी आपके इनकम का प्रूफ देखा जाता है। खास तौर पे होम लोन लेने की स्थिति में या बड़े कोई व्यावसायिक लोन लेने की स्थिति में बतौर इनकम प्रूफ 3 साल तक की आईटीआर मांगी जाती है। यह सभी सरकारी और गैर सरकारी बैंकों में लागू होता है। अगर आप बिना आईटीआर के लोन के लिए आवेदन करते हैं तो बैंक इसके लिए मना भी कर सकते हैं। अगर आपका नियमित तौर पर आईटीआर फाइल करते हैं तो लोन मिलने के चांस बढ़ जाता है। पॉइंट नंबर 5, बिजनेस शुरू करने के लिए जरूरी है आईटीआर। दोस्तों बिजनेस शुरू करने के लिए भी इनकम टैक्स रिटर्न भरना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी विभाग से कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना चाहते हैं, ठेका हासिल करना चाहते हैं तो आईटीआर आपके बड़े काम आने वाले एक डॉक्यूमेंट है। किसी सरकारी विभाग से कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए भी पिछले 5 साल का आईटीआर जरूरी होता है। दोस्तों आइए चर्चा करते हैं पॉइंट नंबर 6 के ऊपर। इंश्योरेंस कवर ज्यादा चाहिए तो भी जरूरी है आपको आईटीआर। दोस्तों इंश्योरेंस कवर ज्यादा रखने की शर्त पर या फिर 1 करोड़ तक के टर्म प्लान पर इंश्योरेंस कंपनियां आईटीआर देखती है। इनकम का सोर्स और चुकाने की स्थिति को जांचने के लिए कंपनियां आपका इनकम टैक्स रिटर्न की फाइल की कॉपी मांगती है। आईटीआर है एड्रेस प्रूफ। पॉइंट नंबर 7 के ऊपर बात कर रहे हैं। दोस्तों मैनुअली भरने पर इनकम टैक्स रिटर्न की रसीद रजिस्टर्ड एड्रेस प्रूफ पर भेजी जाती है। इससे यह एड्रेस के तौर पर स्वीकार की जाती है। आईटीआर इनकम का भी एक प्रूफ है। दोस्तों आइए चर्चा करते हैं अपने पॉइंट नंबर 8 के ऊपर। शेयरों में या म्यूचुअल फंड्स के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उसमें घाटा होता है तो उस घाटे को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना। शेयर या म्यूचुअल फंड में निवेश करने वालों के लिए भी आईटीआर अच्छा रिसोर्स है। घाटा होने की स्थिति में घाटे को अगले साल कैरी फॉरवर्ड कराने के लिए
तय डेडलाइन में इनकम टैक्स रिटर्न भरना जरूरी है। अगले साल कैपिटल गेन होने पर घाटे को फायदे से एडजस्ट कर दिया जाएगा और आपको फायदा टैक्स छूट के रूप में मिलेगा। तो दोस्तों, ये हमने 8 प्रमुख पॉइंट के ऊपर चर्चा किया इनकम टैक्स में। इसके ऊपर क्या और भी आप विस्तार से वीडियो चाहते हैं तो आपसे निवेदन है कि आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप अपना अनुरोध जरूर डालिएगा। दोस्तों, जो आज हमने चर्चा करी है इनकम टैक्स के ऊपर, क्या आपको पहले से मालूम था? इसके बारे में भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगला वीडियो आप किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहते हैं ये भी मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं बताने के लिए। दोस्तों, YouTube हमारे चैनल को या इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा थम्स अप देने के बाद ही ज्यादा व्यक्तियों तक दिखाता है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि अगर ये वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा है तो आप निश्चित तौर पे इस वीडियो को अपने दोस्त और मित्रों तक फॉरवर्ड करें और लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। साथ में प्रार्थना भी करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल बटन को जरूर दबा दें, जिससे आगे आने वाला सभी महत्वपूर्ण ऑडियो एवं वीडियो आपको प्राप्त होता रहे। इसी के साथ आपसे आज्ञा लेते हैं। जय हिंद दोस्तों, भारत माता की जय।